आज हमारा टॉपिक मोनोपोली या एकाधिकार है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका अर्थ। मोनोपोली का एकाधिकार का अर्थ। मोनोपोली मोनो प्लस पोली अंग्रेजी का शब्द मोनो प्लस पोली से मिलकर बना है। मोनो का अर्थ अकेला और पोली का अर्थ विक्रेता। अतः मोनोपोली का शाब्दिक अर्थ है अकेला विक्रेता एवं एकाधिकार। इस प्रकार से एकाधिकार में केवल एक ही उत्पादक होता है। यह वस्तु की पूर्ति उत्पादकों के समूह के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। एकाधिकार से हमारा आशय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का पूर्ण नियंत्रण रहता है। क्योंकि बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फर्म रहती है, इसीलिए एकाधिकारी की स्थिति में फर्म और उद्योग पर्यायवाची होते हैं। इस प्रकार एकाधिकार वाला उद्योग अनिवार्यतः एक फर्म का उद्योग या सिंगल फर्म इंडस्ट्री होता है। एकाधिकार की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं में से प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थॉमस के अनुसार विस्तृत अर्थ से एकाधिकार शब्द वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी प्रभावपूर्ण कीमत में नियंत्रण को व्यक्त करता है, चाहे वह मांग का हो अथवा पूर्ति का। किंतु संकुचित अर्थ में इसका आशय उत्पादकों तथा विक्रेताओं के ऐसे संघ से होता है जो कि वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति कीमत को नियंत्रित करके करता है। सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लर्नर, एकाधिकारी का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु की मांग वक्र गिरता हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग, शुद्ध एकाधिकारी वह फर्म है जो कोई एक ऐसी वस्तु उत्पन्न कर रही है जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तुओं में से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। प्रभावपूर्ण से यहाँ आशय है कि यद्यपि एकाधिकारी असाधारण लाभ कमा रहा है, तथापि अन्य फर्में ऐसे स्थानापन्न वस्तुएं उत्पन्न करके जो कि खरीदारों की एकाधिकारी की वस्तु से दूर कर सके, उक्त लाभों पर अतिक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। अब इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं के आधार पर एकाधिकारी से आशय उस एकाकी फर्म उद्योग से है जहां पर फर्म की वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के बीच में मांग की भेदक लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है। नेक्स्ट है इसके फीचर्स ऑफ मोनोपोली या एकाधिकार की विशेषताएं। फर्स्ट, सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर, अकेला उत्पादक व विक्रेता। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। नेक्स्ट, नो नियर इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट्स, प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। एकाधिकारी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करता है जिसके प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती। नेक्स्ट, एवरेज इनकम एंड मार्जिनल इनकम, औसत आय और सीमांत आय वक्र। एकाधिकारी फर्म का औसत आय वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जो यह बताता है कि कम कीमत पर कम वस्तु बेची जा सकती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, स्वतंत्र कीमत नीति। एकाधिकारी फर्म स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार कीमत में कमी या वृद्धि कर सकती है। औसत आगम वक्र का नीचे से नीचे की ओर झुकाव यह प्रकट करता है कि फर्म कीमत निर्धारक या प्राइस मेकर होती है। और इसमें एक पॉइंट, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक। एकाधिकारी की स्थिति में न केवल अल्पकाल में बल्कि दीर्घकाल में भी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक लगी होती है। एकाधिकार तभी बना रहता है जब तक नई फर्में उद्योग में प्रवेश ना कर सके। नेक्स्ट है कीमत विभेद संभव है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। एकाधिकारी अवस्था में कीमत विभेद संभव है, अर्थात उत्पादक अपनी वस्तु को अलग अलग क्रेताओं तथा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर
बेच सकता है। नेक्स्ट है इनइलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग। एकाधिकारी को अपनी वस्तु की बेलोचदार मांग का सामना करना पड़ता है, अर्थात एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को कम अथवा अधिक खरीद सकता है। नेक्स्ट है फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात वह अपनी वस्तु की पूर्ति को कम या अधिक कर सकता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल में असामान्य लाभ। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, एकाधिकारी दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट है मोनोपोली इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस मेकर, यानी कि एकाधिकारी को कीमत रचयिता क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता को कीमत ग्रहण करने अर्थात प्राइस टेकर कहा जाता है, और उसमें कीमत एक समान रहती है और उसमें औसत आगम वक्र क्षैतिज होता है। उसी प्रकार एकाधिकार या मोनोपोली को प्राइस मेकर अर्थात कीमत निर्धारित करने वाला कहा जाता है। इसका अर्थ है कि एकाधिकार का बाजार की पूर्ति और कीमत पर नियंत्रण रहता है और उसका बाजार पर पूरा प्रभाव होता है, और इसमें औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र का ढलान नीचे की ओर झुका हुआ होता है, और इसीलिए एकाधिकार को कीमत रचयिता या प्राइस मेकर कहा जाता है। और आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।